हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। मैं हूं निर्मल सिंह। आज की क्लास जो डायलिसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन के ऊपर रहने जा रही है, जिसमें डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अपने आ सकते हैं वो देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको उनको मैनेजमेंट करना होगा। यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स का रोल्स रहने वाला है। ये क्लास जो पार्ट 5 रहने वाली है डायलिसिस की। यहाँ पे डायलिसिस अपना कंप्लीट हो जाएगा। जो अपने रीनल सिस्टम में कंटिन्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी पढ़ेगी, और कंटिन्यू एमएसएन से लेके अपन पीडियाट्रिक सभी जितने भी 5-6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन सभी का 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी टॉपिक में आप बेरोजगार युवाओं के लिए लेके आ रहा हूँ, जो किसी कोर्स को एफर्ड नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते उनके लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ही महंगी वाड़ा हो रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को सहायता दे पाओ, है ना, ताकि आप कंटिन्यू अपनी मेहनत कर पाओ और जल्दी से आप 1 लाख रुपए की सरकारी नौकरी ले पाओ। ठीक है, तो आप कंटिन्यू लास्ट तक बने रहे। देख लेते हैं कि अपन कि सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन में अपन बात करते हैं कि डायलिसिस हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। आपको क्या देखने को मिलता है? डायलिसिस हाइपोटेंशन, जो मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस होता है। आप सभी को मालूम है हीमोडायलिसिस जो वर्ल्ड वाइड के अंदर मोस्ट कॉमनली करवाया जाता है। अगर डायबिटीज पेशेंट है, किसी भी टाइप का पेशेंट है, तो सभी से पहले आपको हीमोडायलिस करवाना होगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि अर्ली साइन और लेट साइन क्या देखने को मिलते हैं। यहाँ से एमसीक्यू आता है। अर्ली साइन में देखो, आपको हाइपोटेंशन है तो टेंशन के सिम्टम देखने को मिलेंगे। जो साइड में बात कर लेता हूँ कि डाइजीनेस देखने को मिलेगी, जिसमें चक्कर आएगा पेशेंट को। ठीक है, डिजीनेस देखने को मिलेगी, स्वेटिंग देखने को मिलेगी, नोजिया देखने को मिलेगा। स्वेटिंग होती है पसीना आना। विजुअल डिमिंग देखने को मिलेगी, क्रैम्पिंग देखने को मिलेगी। जो मसल्स होती है उसमें क्रैम्पिंग देखने को मिलती है। अगर लेट साइड की बात कर लेते हैं तो सिंकोप आएगी, चक्कर आएगा, एरिथमिया आएगी, शॉक वाली कंडीशन में जा सकता है। इसकी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉप करना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इमीडिएटली। उसके बाद टेंडर पोजीशन देनी है। ठीक है, उसके बाद आईवी फ्लूइड देना है। जो आईवी फ्लूइड अपना रहने वाला 0.9% नॉर्मल सेलाइन। उसके बाद फुल डायलासेट नेक्स्ट टाइम देना होगा। ठीक है ना, अगर नेक्स्ट टाइम आपको डायलासेट देना है तो वो फुल डायलासेट देना होगा। ठीक है, उसके बाद रेड्यूस यू वेव गोल एंड प्रोलॉग सेशन। ठीक है, अपने बात कर ली हाइपोटेंशन का मैनेजमेंट की। अब नेक्स्ट बात करते हैं डीडीएस सिंड्रोम। डीडीएस सिंड्रोम आप सभी को मालूम होगा क्या होता है। डीडीएस सिंड्रोम देखो, अर्ली साइन की बात कर लेते हैं कि डीडीएस सिंड्रोम अर्ली साइन देखने को मिलते हैं। जो पोस्ट हेडेक देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगी, इजिटेशन देखने को मिलेगी। मतलब इजिटेशन देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, रेटलेस देखने को मिलेगी जो हाइपोक्सिया के कारण देखने को मिलेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। अगर लेट साइन की बात कर लेते हैं तो सीजर देखने को मिलती है पेशेंट को, कोमा देखने को मिलता है, राइज आईसीपी देखने को मिलती है। तो आईसीपी जो 21 से ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना। इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायलिसिस रेट को स्लो करना है, स्टॉप नहीं करना है, स्लो करना है, ध्यान रखना। उसके बाद में साथ में मैनिटोल 20% आईवी देना होगा। ठीक है, उसके बाद हाइपरटोनिक सेलाइन देना है। अगर सीवियर केसेज है डीजीएस का तो आपको क्या देना है? हाइपोटोनिक सेलाइन। क्लियर। उसके बाद आपको प्रिवेंट करना होगा फर्स्ट टाइम जेंटल डायलिसिस में। मतलब ये फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है कि जब डायलिसिस स्टार्ट करते हो आप, तो आपको स्लो देनी है। अगर आपने फास्ट में दे दी तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। उसके कारण डीडीएस सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। यानी आपको अर्ली सबसे फर्स्ट टाइम आपको डायलिसिस देनी है तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रैम्प ड्यूरिंग डायलिसिस। मतलब क्रैम्प आ रहे हैं तो देखो, सबसे पहले अर्ली साइन का देखने को मिलेगा, लेग या फुट के अंदर क्रैम्प आएगा ड्यूरिंग यूएफ। ठीक है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान। उसके बाद क्या होगा? लेट साइन की बात कर लेते हैं तो सीवियर पेन देखने को मिलेगी, इनएबिलिटी टू कंटिन्यू डायलिसिस। मतलब कंटिन्यू डायलिसिस नहीं कर पा सकता है, इतनी पेन होगा, और इनका क्रैम्प देखने को मिलेगा आपको। ठीक, तो आपको देखो ये डायलिसिस है जिसको स्टॉप करना होगा। ठीक है, उसके बाद आईवी बोलस देना होगा सेलाइन का। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप सेलाइन का जो बोलस देना होगा आपको। ठीक है, अवॉइड एक्सेसिव यूएफ नेक्स्ट सेशन। ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड वार्म डायलिसिस। इसके अंदर देखो आपको क्या लगा देना, किस टाइप का डायलिसिस देने का कहा है इसमें? वार्म डायलिसिस। अगर हाइपोटेंशन है तो उसमें कुल डायलिसिस दिया था। ठीक है, और क्रैम्प आ रहा है तो वार्म डायलिसिस देने को बोला है। नेक्स्ट एयर इम्बोलिज्म। एयर इम्बोलिज्म क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर? ये फेटल इमरजेंसी देखने को मिलेगी कॉम्प्लिकेशन। अगर पूछा जाएगी भाई फेटल इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन क्या होने जा रहा है, तो वो देखने को मिलेगा। फेटल मतलब होता है घातक, बहुत ही खतरनाक लेवल वाला, तो एयर इम्बोलिज्म होता है। अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगी कि भाई पेशेंट
सिंबोलिज्म है, तो अली में आपको देखने में सडनली डिस्पनिया देखने को मिलेगी, चेस्ट पेन होगा, कफिंग देखने को मिलेगी, विल विल मरमर साउंड देखने को मिलेगी, जो स्टेथोस्कोप को आपसे मेजरमेंट करना होगा जब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मरमर साउंड देखने को मिलती है, किस टाइप की, विल विल मरमर साउंड। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं लेट साइन की, तो कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है अगर लेट साइन में बात की जाए। मैनेजमेंट देख लेते तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एंसेस को क्रैम्प क्लैंप करना है, स्टॉप करना है डायलिसिस को, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट लेटर पोजीशन देनी है, उसके साथ ही टेंडर पर लेफ्ट लेटर पोजीशन दोनों साथ में देनी है, ठीक। उसके बाद 100% आपको ऑक्सीजन देना है। अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए 100% ऑक्सीजन देना है तो कितने मिनट के लिए देना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बनता है। और उसके बाद इमरजेंसी कॉल टीम को मैसेज करना है या फिर बुलाना है। नेक्स्ट हिमोलाइसिस, अगर हिमोलाइसिस हो जाए पेशेंट के अंदर, कॉम्प्लिकेशन ये भी, तो अल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा बैक पेन देखने को मिलेगी, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगी, सडन रेड डिस्कलरेशन ऑफ डायलाइसाइड लाइन देखने को मिलेगी। अगर लेट साइन की बात कर ले तो सीवियरी आपको हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है, उसके बाद में एरिथमिया वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, उसके बाद शॉक वाली पेशेंट चले जाएगा, ठीक। अब मैनेजमेंट की बात कर लेते तो देखो सबसे पहले डायलाइसाइड को डायलिसिस इसको स्टॉप करना है। उसके बाद डू नॉट रिटर्न ब्लड, मतलब ब्लड को जो रिटर्न वापस नहीं चढ़ाना होगा, ठीक है। कोलाइसिस हो गया ब्लड, तो मतलब इमेच्योर ब्लड फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ट्रीट करना है हाइपरकैलेमिया को अर्जेंटली। आप बता दो कमेंट में कि हाइपरकैलेमिया को अर्जेंटली कैसे ट्रीटमेंट करोगे अगर कॉम्प्लिकेशन है इसका डायलिसिस का, तो है ना। तो देखो इसको अपन करेंगे सबसे पहले कार्डियक के अरेस्ट आने से प्रिवेंट करने के लिए प्रायोरिटी अपने पास है कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करना होगा, चेक डायलिसिस सोडियम क्लोरामाइन कंटामिन, ठीक है। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया अगर कॉम्प्लिकेशन है तो इसका क्या रहने वाला है, अपने प्री और पोस्ट डायलिसिस ये दोनों टाइप देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी गुड, इतना पॉइंट है ये। डायलिसिस करवाने से पहले और डायलिसिस करवाने के बाद अगर पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा अपने लेवल है जिसका बड़ा देखने को मिल सकता है, तो वो देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया। देखो इसका अलिसाइन की बात कर ली जाए, ये नोट सेट 4 या 5 में पूछा गया था कि मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है, नौजिया देखने को मिलता है, टेल टीवी मीन ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगा। तो लेट की बात करें, लेट साइन की, वाइड क्यूआरएस देखने को मिलेगा जिसके कारण वेंटिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा, उसके कारण कार्डियक अरेस्ट में अरेस्ट आ सकता है, ठीक है ना। कार्डियक मतलब कंडक्शन सिस्टम स्टॉप हो सकता है। इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दी जाएगी 10%। उसके बाद इंसुलिन डेक्सट्रोज दी नहीं होगी। उसके बाद डायलिसिस करवाना होगा अगर सीवियर केसेस के अंदर है तो, ये ध्यान रखना सीवियर केसेस के अंदर आपको क्या करवाना होगा, डायलिसिस। नेक्स्ट अपन बात करते कि भाई ये जो डायलाइजर रिएक्शन है इसको टाइप फर्स्ट या टाइप ए रिएक्शन बोला जाता है। अर्ली साइन की बात कर लेते हैं अपन, तो अर्ली साइन में अपन को देखने को मिलेगा चेस्ट पेन, ठीक है, डिस्पनिया, फ्लशिंग इन फ्यू मिनट। क्लियर। तो लेट साइन की बात करें तो आपको एनाफाइलेक्सिक शॉक देखने को मिल सकता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें सबसे पहले स्टॉप करना है इसको, उसके बाद इफिनेफ्रिन देनी है। सबसे पहले देखो इफिनेफ्रिन देनी होगी, उसके बाद एंटीस्टामिन और स्टेरॉइड। अगर पूछ लिया जाए कि भाई डायलिसिस रिएक्शन हो गई तो 4 ड्रग्स दी जाए और एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी ड्रग्स है जो नहीं देनी होगी, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा कि भाई ये 3 ड्रग्स है जो देनी होगी, इफिनेफ्रिन, एंटीस्टामिन, स्टेरॉइड। एक पूछ लिया जाए कि नॉन इफिनेफ्रिन, तो आपको देखो नॉन इफिनेफ्रिन को एलिमिनेट करना है, वो एक्सेप्ट वाली ड्रग्स हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच टू नॉन रिएक्टिव डायलिसिस, ठीक है। अब बात कर लेते कि भाई डायलिसिस रिएक्शन टाइप बी, इसको अपन डायलिसिस रिएक्शन टाइप बी के बारे में नॉन एनाफाइलिटिक होता है, ठीक है। इसके अंदर अली में अपन बैक पेन देखने को मिलेगा, मैलेज देखने को मिलेगा, लेट साइड में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। ये आप साइड सिम्टम अर्ली लेट और मैनेजमेंट पढ़ लेना है इसका। इसमें देख लो क्या करना होगा, मैनेजमेंट में आपको कंटिन्यू डायलिसिस करवाना होगा अगर सिम्टम इंप्रूव हो रहे हैं तो, ठीक। नेक्स्ट सेशन आप करवा रहे हो डायलिसिस का तो प्री वाश डायलिसिस करवाना होगा आपको। इन्फेक्शन है जो
मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, कौन सा देखने को मिलेगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये इन्फेक्शन होगा वस्कुलर एसेस के अंदर। अर्ली साइन की अपन बात कर लेते हैं। तो अर्ली के अंदर अपन को देखने को मिलेगा रेडनेस, वार्मनेस, टेंडरनेस एट एवीएफ साइट, ठीक है। अगर लेट साइन की बात करें तो इसके अंदर देखने को मिलेगा फीवर, बैक्टीरियमिया, सेप्टिक इम्बोलाई, क्लियर, ये देखने को मिलेगा। अगर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो कल्चर करवाना होगा, उसके बाद आईवी एंटीबायोटिक देनी होगी, साथ में रिमूव कैथेटर करना होगा अगर टनल इन्फेक्शन है तो, ठीक है। डू नॉट कैन्युलेट फिस्टुला अंटिल हिल्ड, मतलब अगर हिल्ड हो गया है तो मतलब कैन्युलेट नहीं करना होगा, अगर हिल्ड नहीं हुआ है तो कैन्युलेट करना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कि थ्रोम्बोसिस ऑफ एवी फिस्टुला। अगर एवी फिस्टुला के अंदर अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अर्ली सिम्टम की बात कर ली जाए, साइन सिम्टम की, तो ब्रूड साउंड सुनाई देगी, लॉस ऑफ थ्रिल देखने को मिलेगा, डिफिकल्ट कैन्युलेशन देखने को मिलेगा आपको। अगर लेट साइन की बात करें तो कंप्लीट फिस्टुला फेलियर देखने को मिल सकता है। अर्जेंट हिपेरेनाइजेशन करवाना होगा इसमें, वेरी गुड। सबसे पहले ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट आपको हिपेरेनाइज करवाना है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, एंजियोप्लास्टी या थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी देनी। तो थेरेपी देनी है आपको 4.5 घंटे के अंदर देनी होगी टीपीए थेरेपी, नहीं 4.5 घंटे के अंदर, क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई स्टील सिंड्रोम क्या होता है। स्टील सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये भी एवीएफ का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको इस एंड में कॉल्ड फिंगर देखने को मिलेगी, नमनेस देखने को मिलेगी। अगर लेट साइन की बात करें इसमें देखने को मिल सकता है जो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर। बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट इसके, तो बेंडिंग करनी होगी आपको, ड्रिल करना होगा, डिस्टल रिवस्कुलराइजेशन, ड्रिल का फुल फॉर्म होता है डिस्टल रिवस्कुलराइजेशन, ठीक है। और कलेक्ट लो आर्टेरियल फ्लो को मैनेजमेंट करना होगा, मतलब अगर स्टील सिंड्रोम का मैनेजमेंट पूछ लिया जाए तो बेंडिंग करनी है या फिर ड्रिल करवाना है, ठीक है। ड्रिल होता है डिस्टल रिवस्कुलराइजेशन, उसके बाद करेक्ट करना होगा आपको लो एट्रियल फ्लो को, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको देखना मिलेगा कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस एमाइलोडाइसिस, ये क्या होता है, बीटा टू माइक्रोग्लोबिन देखने को मिलता है, इसके कारण देखने को मिलता है ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन तो आपको हाइपोटेंशन देखने को मिला। अगर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए, इसकी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन की, तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन को क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, क्या ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको और क्या देखने को मिलेगा, कि शोल्डर पेन देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, कार्पट स्ट्रूनल सिंड्रोम यानी सीटीएस देखने को मिल सकता है आपको। तो लेट साइन की बात कर ले तो बोन सिस्टम भी हो सकता है, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए मैनेजमेंट की, तो इसका मैनेजमेंट है जो हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन से मैनेजमेंट करवाना होगा। कि देखो हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन से क्यों करवाना होगा नर्सिंग ऑफिसर्स, ये ध्यान रखना आप, ये हाई फ्लक्स से क्यों करवाना होगा, यहाँ पे नोट कर लेते हैं अपन। वॉइस आ रहा है ना मेरा सबको, देखो यहाँ पे नोट कर लेते हैं अपन, करवाना होगा कि ये मिडल सब्सटेंस है, इसको रिमूव करता है।
क्या करता है, रिमूव। क्लियर। यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है मेरी, क्योंकि मेरे पास पेन टैब है। अगर ये मेरे पास टैब होता तो अच्छी आती, खतरनाक अच्छी आती मेरी राइटिंग। आपको अगर देखनी है तो आपको कभी दिखाएगी राइटिंग, मिलेगी जरूर। अब देख, उसके बाद क्या करना होगा, ट्रांसप्लांट करवाना होगा, ठीक है ना। क्लियर, ये समझ में आ गया आप सभी को। यहाँ पे स्टार लगा देना आप। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होता है। रेडी। अब बात कर लेते हैं कि भाई एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो गई, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई, क्यों देखने को मिलेगा कि एंटासिड होता है एल्यूमिनियम, वो दे दी जाए तो उसके कारण भी एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो जाती है, या फिर ओल्ड डायलासेट है उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अर्ली साइन में देख लेते क्या, स्पिस स्लज देखने को मिलेगी, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी, या फिर बॉन पेन देखने को मिलेगा। रेट में देख लिया जाए तो डी देखने को मिलेगा, डायलिसिस, डिमेंशिया या फिर ऑस्टियोमलेशिया जो सॉफ्टनेस होती है। आपको हर केस से जो अर्ली में पहचानना, लेट में नहीं। अगर मान के चलो अर्ली के अंदर पेशेंट में सलर स्पीच देखने को मिला, कन्फ्यूजन देखने को मिला, पेशेंट कह रहा है बॉन पेन हो रही, तो आपको हाथों हाथ लगाना है भाई एंटी एसिड है, इसको अपन को स्टॉप कर देनी है। और इसके साथ में एल्यूमिनियम जितने भी एक्सपोजर है उसको स्टॉप करनी है। अगर डायलाइसेट भी दे रहे ओल्ड वाला, उसको पहचानना है भाई एक्सपायरी कितना है, कब बना था कब नहीं बना था, ठीक है। उसके बाद आपको D4XAMine देना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पेरिटोनियल डायलिसिस है। ये पेरिटोनाइटिस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है अपन को, मोस्ट कॉमनली होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट साइन की बात कर लेते अपन। इसका फर्स्ट साइन है अपन को देखने को मिलेगा कि भाई क्लाउडी डायलिसेट, उसके बाद पेशेंट बोलेगा कि भाई एब्डोमिनल पेन हो रही। लेट साइन की बात करें तो फीवर देखने को मिल सकता है, सीवियर सेप्सिस देखने को मिल सकता है, रिफ्रैक्टरी टाइप का आपको पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक। अगर इसका मैनेजमेंट की बात कर ली जाए कि भाई अगर पेट्रोनाइटिस हो गया है तो आपको इंट्रापेरिटोनियली आपको एंटीबायोटिक देनी होगी। उसका नाम मैं बता देता हूँ कि सेप्टाजाइसिन होती है, जो होती है के साथ में वैनकोमाइटिसिन देनी होगी। नहीं, अपन इसको याद कर सकते हैं सीवी से, है ना। सी यानी सेप्टाजाइमाइड और वी यानी वैनकोमाइसिन, ठीक। और फंगल इन्फेक्शन है तो रिमूव करना होगा कैथेटर को। अलग अलग है दोनों, पैटर्निस मतलब बैक्टीरियल अलग होता है, फंगल फंगल में आपको रिमूव करना होगा कैथेटर को। अगर बैक्टीरिया है तो वैनकोमाइसिन सेप्टाजाइम देना होगा, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर पीडी कैथेटर एग्जिट साइड पे इन्फेक्शन है तो आपको देखो लोकल रेडियंस देके देगी, प्रोलाइटिस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो लेट साइन की बात कर ले तो टर्नल इन्फेक्शन है तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, तो इसमें एंटीबायोटिक देनी और रिफ्लेक्स कैथेटर करना है अगर टर्नल इन्फेक्शन है तो, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अगर पीडी के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है अन्य, कि आपको मैंने बताया था आईसीपी है जो बढ़ जाता है। आईसीपी क्या, एब्डोमिनल प्रेशर, के कारण आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। अब देखो ये बढ़ जाता है, उसके कारण क्या हो सकता है, और गली में स्वेलिंग ऑन कफिंग देखने को मिल सकता है। और लेट में देखते हैं कि बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसका मैनेजमेंट की बात करें तो वैसे सर्जिकली रिपेयर करवा सकते हो और डिवेल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम को रिड्यूस करना है, डिवेल वॉल्यूम को, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पीडी के कारण अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा क्योंकि ग्लूकोज बाउंड ग्रेडियंट देना होगा अपन को। हाल ही में देखो थर्स्ट देखने को मिलेगी, एटीक्यू देखने को मिल सकता है। वेट में बात करें तो अनकंट्रोल डायबिटीज, वेट गेन देखने को मिल सकता है अपन को, ठीक है। तो इसमें देखो सिस टू आइसो ये देना होगा, आइसोडेक्सट्रिन बेस्ड डायलिसिस, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद एडजस्ट करना होगा इंसुलिन थेरेपी को, इंसुलिन डोज को एडजस्ट करना होगा अपन को। डायरेक्ट सबसे प्रायोरिटी में हाइपरग्लाइसीमिया में देख तो इंसुलिन नहीं देना है, ठीक है।
तो सबसे पहले आइसोडैक्सिन बेस्ड डायलिसिस स्विच करना होगा, उसके बाद वो देना होगा। पीडी के कारण फ्लूइड इफ्यूजन भी हो सकता है, जो मोस्ट कॉमनली राइट साइड हाइड्रोथोरेक्स देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले अपन को देखो डिस्पनिया देखने को मिलेगी, उसके साथ में ही ड्रेनेज है जो रेड्यूस देखने को मिलेगा। अगर लेफ्ट साइड की बात कर ले तो इसके अंदर अपन को रेस्पिरेटरी डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस को आपको टेम्परली क्या करना है, स्टॉप करना है। उसके बाद में रिपेयर करना है कि भाई ये जो लीक हो रहा है डायफ्रामेटिकली, ठीक है ना, इसको आपको रिपेयर करना होगा। उसके बाद स्विच टू हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं पीडी के कारण कैप्सुलेटिंग पेरिटोनियल स्क्लेरोसिस होता है, जो लेट कॉम्प्लिकेशन होता है और ये रेयर कॉम्प्लिकेशन भी बोला जा सकता है, यानी इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ईपीएस, इनकैप्सुलेटिंग पेरिटोनियल स्क्लेरोसिस। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है और इसके साथ में आपको देखने को मिलता है डिफिकल्टी ड्रेनेज पीडी फ्लूइड, ठीक है। अगर लेट की बात करें तो एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी और चेचेक्सिया देखने को मिलती है। चेचेक्सिया होता है कि भाई वेट लॉस होना, ठीक है ना। क्लियर। बात करते हैं इसमें स्टॉप करना है, सबसे पहले पीडी को स्टेरॉइड देना होगा और एमोक्सीफेन देना होगा, ठीक है। सर्जिकली एडेसियोलाइसिस करवाना होगा। क्लियर। ये सभी क्लियर हो गया आप सभी को। और अपना लास्ट और एंड कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है अपना लॉन्ग टर्म डायलिसिस का। तो रहने वाला है कि भाई जनरल कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन में। अब देखने को मिलेगा कि भाई हर पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा ये कॉम्प्लिकेशन। एनीमिया होगा, बोन पेन होगी। बोन पेन क्यों होगी, वो होगी रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी के कारण, ठीक है ना। प्लूराइड्सिंग यानी इचिंग चलेगी पेशेंट के अंदर, क्यों चलेगी, खुजली वगैरह होगी, हाइपर फॉस्फेटेमिया लेवल बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर लेट साइन की बात कर ले तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है आपको, कैल्सी फाइलेक्सिस देखने को मिल सकती है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपको ईपीओ देना होगा, जो इंजेक्शन होता है इरेथ्रोपोर्टिन का, जो सबक्यूटेनियस रूट से देना होगा। इसके साथ आपको आयरन की टेबलेट्स दे सकते हो, ठीक है। और पासपोर्ट बाइंडर भी दे सकते हो आप, जैसे सेवेल एमर हो गया, जिसके कारण क्या है कि प्रोरेट्सिंग कम होगा सेवेल एमर के कारण, ठीक है। विटामिन डी एनालॉग भी दे सकते हो, ये भी बॉन पेन को कम करेगा, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हो ये कैल्सी फाइलेक्सिस के लिए, ठीक है ना। क्लियर। थैंक फॉर ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज की क्लास अपन ये समाप्त करते हैं और आप कंटिन्यू बने रहे नेक्स्ट क्लास में। और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक पे बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि और ज़्यादा मेहनत करूँ मैं भी और आप लोगों के लिए। और बता दीजिए आपको क्या चीज़ की कमी लग रही है, अगर कोई कमी है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप नंबर 9530230676 पे। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, किसी भी टाइप का एरर हो, किसी भी टाइप का आपको कुछ पूछना हो, ठीक है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। थैंक फॉर ऑल।